दर्जी सास की मॉडर्न बहू। शोभा एक बहुत ही मामूली सी दर्जी थी। वो लोगों के कपड़े सिलकर अपना गुजारा कर रही थी। वहीं उसका एक बेटा था राहुल, जिसे शोभा ने शहर में पढ़ने के लिए भेजा था। इकलौता होने के कारण शोभा उस पर जान छिड़कती थी और हर मुमकिन कोशिश से वो अपने बेटे को खुश रखने की कोशिश करती। बेटा, कितने दिन हो गए तुझे देखे, कब घर आ रहा है? माँ फोन रखो, इन सब बातों के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। मेरा कॉलेज है और उस छोटे से गांव में मैं आके करूंगा भी क्या। फिर राहुल फोन रख देता है। वहीं शोभा बहुत ही ज्यादा निराश हो जाती है। राहुल बेबी, कल पार्टी है, मुझे शॉपिंग पर ले चलो ना। शॉपिंग? ओके ठीक है। तभी राहुल देखता है कि उसके पास तो पैसे ही नहीं है और वो अपनी माँ को कॉल करता है। क्या हुआ बेटा, आज तूने खुद कॉल किया? अरे माँ, मुझे ना 5,000 रुपए चाहिए। मुझे बुक्स वगैरह चाहिए और कुछ घर का राशन चाहिए था और पैसे मेरे पास खत्म हो गए हैं। ठीक है बेटा, मैं कुछ करती हूँ। शोभा के पास इतने पैसे नहीं थे, लेकिन वो उधार लेकर उसे 5,000 रुपए दे देती है। वहीं राहुल मजे से अपनी गर्लफ्रेंड पर पैसे उड़ाता है। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं और राहुल की पढ़ाई पूरी हो जाती है, जिसके बाद प्रीति और राहुल एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। बेबी, हमने शादी तो कर ली, लेकिन रहेंगे कहाँ? मेरे पापा कभी हमारी शादी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। एक जगह चलो मेरे साथ। फिर राहुल प्रीति को अपने गांव लेके जाता है। कच्ची सड़कें, मिट्टी के घर, साड़ी में औरतें और पुराने तौर तरीके देखकर प्रीति का मुंह बन जाता है। ई, कैसे लोग हैं यहाँ के? बेबी, तुम मुझे यहाँ रखोगे? अरे जब तक हमारे पास कोई काम नहीं है, यहीं रहना पड़ेगा बेबी। अरे कुछ ही दिन की तो बात है। फिर राहुल प्रीति को अपनी माँ से मिलवाता है। बेटा, तूने ये क्या किया? अपनी मर्जी से शादी भी कर ली और ये कैसी लड़की को बहू बना लाया है? कपड़े तक पहनने का सलीका नहीं है इसे। राहुल, ये बुढ़िया क्या बोल रही है? मेरी बेइज्जती हो रही है यहाँ पे। अरे माँ, ये मेरी बीवी है, आप इस तरह से इसकी इंसल्ट नहीं कर सकती हैं। और शहरों में लोग ऐसे ही कपड़े पहनते हैं। बेटे के आगे शोभा कुछ भी कह नहीं पाती। वहीं वो तो इस बात को लेकर खुश थी कि सालों के बाद उसके कलेजे का टुकड़ा वापस घर आ गया। शोभा प्रीति को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, लेकिन अपने बेटे के कारण वो प्रीति को बर्दाश्त करती है। वहीं प्रीति शोभा की बिल्कुल भी इज्जत नहीं करती। सारा दिन सिर्फ मेकअप, मोबाइल चलाना और बिस्तर पर आराम फरमाना, सिर्फ उसका यही काम था। बेटा, तू भी कुछ काम कर ले, अकेले मैं कैसे करूँ सब? मैं बुढ़ी हो चुकी हूँ, मुझसे नहीं होता बेटा। अरे माँ, आप क्या चाहती हैं? मैं और प्रीति काम करें? नहीं माँ, ऐसे नहीं होगा। अरे करना है तो करो, वरना मैं ये घर बेचकर जा रहा हूँ शहर। वहीं बेटे की इस बात से डरकर शोभा हर मुश्किल हालत में काम करती है और पैसे कमाती है, साथ ही घर भी संभालती है। माँ जी, मुझे कुछ पैसे चाहिए कपड़े लेने के लिए। बेटी, मेरे पास इतने पैसे नहीं है, एक काम करती हूँ, मैं तेरे कपड़े सिल देती हूँ। फिर शोभा प्रीति को साड़ी और ब्लाउज देती है। फिर प्रीति साड़ी कट करके उसे मिनी स्कर्ट बना देती है और ब्लाउज ले लेती है। डार्लिंग, बताओ तो कैसी लग रही हूँ मैं? अरे एकदम मॉडल लग रही है मेरी बीवी, कमाल की। बेटी, ये क्या, ब्लाउज और घाघरा पहनकर बाहर जाओगी तो हमारी क्या इज्जत रह जाएगी? फैशन का तो सेंस ही नहीं है इन्हें। ये ब्लाउज और घाघरा नहीं है, अब ये मिनी स्कर्ट और क्रॉप टॉप है। फिर प्रीति बाहर चली जाती है। वहीं गांव वाले उसका पहनावा देखकर उसका खूब मजाक बनाते हैं। फिर एक दिन, मेरी तबीयत बहुत खराब है, आज तू काम कर ले बहू। काम? माय फुट, मुझसे काम नहीं होगा। करना है करो, वरना भाड़ में जाओ। वहीं शोभा बीमार हालत में भी काम कर रही होती है और दोनों पति पत्नी आराम करते हैं। राहुल शोभा को दवा दिलाने तक नहीं जाता है। वहीं तबीयत ज्यादा खराब होने के कारण शोभा की मृत्यु हो जाती है, जिससे राहुल और प्रीति को बहुत बड़ा झटका लगता है कि उनकी लापरवाही से अब शोभा इस दुनिया में नहीं रही और दोनों इसी पछतावे में जीते हैं।